हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई मीन्स मेक माई तीजी। आज मैं मेक माई तीजी में बीज गणित में प्लस और माइनस अर्थात सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखाने वाला हूँ। बीज गणित का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसको बिना सीखे कोई भी स्टूडेंट बीज गणित की संकल्पना नहीं कर सकता है। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आप बीजगणित में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बीजीय व्यंजकों में सजातीय पद और विजातीय पद दो प्रकार के पद पाए जाते हैं और उन पदों के आधार पर ही हम बीजगणित में प्लस और माइनस की क्रिया कर पाते हैं। तो प्लस और माइनस की क्रिया करने के लिए पदों का सजातीय होना बहुत ही आवश्यक है। विजातीय पदों में प्लस और माइनस की क्रिया नहीं होती है। जोड़ और घटाव की संक्रिया सिर्फ और सिर्फ समान पदों में हो पाती है, अर्थात सजातीय पदों में होती है। विजातीय पदों में जोड़ और घटाव की संक्रिया नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं समान पद क्या होता है। जैसे हमने यहां लिया 5 आम और 5 आम में हमें 3 आम को प्लस करना है। हमने आम इसलिए लिया है कि ये आम को हम बीजीय चर के रूप में देखेंगे। इस आम को हम बीजीय चर के रूप में देखेंगे। तो हमारी कहने का मतलब ये हुआ कि आम को आम के साथ अर्थात 5 आम को 3 आम के साथ प्लस करना है। तो हमने यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 8 और यहाँ हो जाएगा आम। यहाँ पर आम के जगह पर अमरूद नहीं हुआ या आम में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि आम और आम जो है ये सजातीय पद है। आम क्या है? सजातीय पद है, अर्थात समान पद है। अगर हम आम को x ले लें तो यहां पर 5x कर लें प्लस यहां पर आम को यहां भी वही x ही हो जाएगा और 3x कर लें तो अगर हम इसको प्लस करेंगे 5x प्लस 3x ये हो जाएगा 8x, जिसमें आम को प्लस करेंगे तो सिर्फ आम ही लिखेंगे और संख्या को प्लस करते हैं। उसी प्रकार से 5x और 3x को प्लस करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और x समान पद कहलाएगा, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर x लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर हमने लिखा 4a² प्लस a²x, अगर हमें इसको प्लस करना है तो हम क्या करेंगे कि a²x एक समान पद है। तो पदों को हम क्या देखते हैं, बीजीय व्यंजक अगर सेम हो तो पद कहलाएगा। अगर गुणा के रूप में है तो अलग अलग उनके घातों का अलग अलग हम कंपेयर करेंगे। अगर उनकी घात अलग अलग चरों के समान है सेम पद में तो वो क्या कहलाएंगे, समान पदी कहलाएंगे, अर्थात लाइक टर्म कहलाएंगे। तो यहां हमने देखा a² तो यहां भी a² इंटू x तो यहां भी इंटू x, अर्थात यह और यह भी समान पदी कहलाएंगे। a²x समान पदी कहलाएंगे और इनकी संख्या यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और समान पदों में ही जोड़ की संक्रिया या घटाव की संक्रिया होती है तो यहां पर हम लिख देंगे a²x। इसी प्रकार से यहां पर हमने लिखा 10x³ y² प्लस y²x³ अलजेब्रिक राशि में y² इंटू करके x³ इंटू करके x³, अर्थात यह इधर लिखा हो या इधर लिखा हो, अगर गुणा के रूप में है जिस प्रकार से y इंटू एक्स हो या x इंटू वाई हो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो xy लिखें या yx
या हम सिस्टमेटिक तरीके से एक्स वाई लिखें, ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, इस समान पद ही कहलाएंगे। उसी प्रकार से y पर 2 घात है, y पर 2 घात है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो यह भी समान पद ही होगा और समान पदों में योगफल हो जाएगा, तो 10 और 5 15 हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक्स क्यूब वाई स्क्वायर या हम लिख सकते हैं 15 वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, ये दोनों सेम है, चाहे आप इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सजातीय पदों में ही सिर्फ हम प्लस की संक्रिया कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभी हम देखते हैं कि विजातीय पद क्या है और संक्रिया क्यों नहीं होती है। दूसरा है असमान पद, विजातीय पद। अब इसमें विजातीय पद, जिसको इंग्लिश में अनलाइक टर्म कहते हैं, जैसे हमने लिया 5 आम और 5 आम में हमें 4 केला को प्लस करना है। 5 आम में 4 केला को प्लस करना है और आपसे कहा गया कि 5 आम में 4 केला को प्लस करके रख दो। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई ये आम है और केला है, तो ये तो आम ही रह जाएगा और केला ही रह जाएगा। तो इसको रखेंगे, तो रखने के बाद भी आप फिर वही लिखेंगे, 5 आम, आपने बताया 5 आम और 4 केला। अगर यह अलग अलग है और एक टोकरी में इसको रखना है, अगर ये एक टोकरी में है, ये दूसरी टोकरी में है, हमने कहा इसको जोड़ करके रख दो, तो आप तीसरी टोकरी में जब रखने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ लिखेंगे 5 आम और 4 केला। केला को बोलेंगे और आम को 5 आम और 4 केला बोलेंगे, अर्थात ये जुट नहीं सकता, इसको हम कहेंगे असमान पद। ये क्या कहलाएंगे, असमान पद। अर्थात असमान पदों में या विजाति का मतलब जाति समान नहीं है, ये आम की जाति है, ये केला की जाति है, तो आम रह जाएगा, केला रह जाएगा, उसको हम प्लस नहीं कर सकते। कभी भी बोलेंगे तो आम बोलेंगे, केला बोलेंगे। ऐसे पदों को हम विजातीय पद कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, आम को अगर x लिया, 5x लिया, प्लस केला को अगर हमने y लिया, यहाँ 4y लिया, तो 5x प्लस 4y, x और y अलग अलग जात के हैं, तो कुछ नहीं हम कर पाएंगे, अर्थात ये 5x और 4y ही हम आंसर में भी राइट करेंगे। इसी प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले सिंप्लीफाई करते समय 10x और 9x, x है, समान पदी है, लाइक टर्म में है, तो हम 10x और 9x को प्लस कर देंगे, तो ये 19x हो जाएगा। और फिर यहाँ -4z, अर्थात 19x में से 4z को माइनस करना है, क्योंकि x और z विजाती है, इसीलिए यह माइनस नहीं हो पाएगा और यह इसका आंसर है, आप वही बोलेंगे 19x माइनस 4z। अगर यहाँ 5x होता तो इसमें से माइनस कर सकते थे, क्योंकि वह सजाती है। और भी उदाहरण लेते हैं। अब इसको इसके साथ हमें प्लस करना है, जोड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको की तो नीचे ऊपर रख करके भी जोड़ेंगे या ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर यहाँ है, इसको इसके साथ ले लेंगे, x और x यहाँ है, x को x के साथ ले लेंगे, और 4 और 4 संख्या है, इसको एक साथ ले लेंगे, क्योंकि यही सजातीय होगा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और फिर प्लस 9x और प्लस 2x, इसको एक साथ लिया, प्लस 4 में 3 को एक साथ लिया, और इस प्रकार से x स्क्वायर के पहले 1 है, तो 3 1 4 x स्क्वायर प्लस 9 और 2 11 x हो जाएगा, और प्लस 4 3 7। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से एक हम घटाने का उदाहरण लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है
9x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 3, इसमें से हमें माइनस करना है 2x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 5। इसको हम डायरेक्ट इस रूप में भी लिख करके घटा सकते हैं या इसको नीचे ऊपर करके भी हम घटा सकते हैं। तो अगर हम ऐसे ही घटाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पदों को देखेंगे। घटाते समय एक बात ध्यान रखना होता है कि जिस पद को घटाया जाता है उस पद के साइन चेंज हो जाते हैं। ध्यान रखना यही है, एकदम इजी फॉर्मूला है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस होता है। घटाते समय क्या करते हैं, जिस बीजीय व्यंजक को घटाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। एक सीधा सा फॉर्मूला है, जिस बीजीय व्यंजक को हम घटाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे इसी का साइन चेंज होगा, चिन्ह बदलेंगे। किसका चिन्ह बदलेंगे, इसका, क्योंकि इसको इसमें से घटाया जा रहा है। कैसे बदलेंगे, पहले तो क्वेश्चन को हम जैसा है वैसे राइट करेंगे। 9x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 3, ये पहला पद हो गया। सेकेंड पद का चिन्ह बदलना है हमें, तो यहां पर देखिए 2x³ का साइन क्या है, यहां पर प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, सीधे माइनस 2x³ कर लेंगे। यहां पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x² हो जाएगा। यहां पर माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ये व्यंजक प्राप्त हुआ है, अब यहां से हम जोड़ने की संक्रिया करेंगे। चिन्ह चेंज कर दिया, चिन्ह ज्यों ही चेंज हो जाता है तो माइनस की संक्रिया पूरी हो जाती है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस की अर्थात एडिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब हम देखेंगे टर्म को, तो x³ तो इसके साथ इसको ले लेंगे, तो 9x³ में से x³ को माइनस करना है क्योंकि समान पद वाला है। तो यहां देखिए -2 अर्थात 9 में से 2 को माइनस करना, इसके पहले जो साइन होगा वही हम करते हैं। तो 9 में से 2 माइनस किया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 7 और x³ को x³ सेम वैसे ही राइट कर लेंगे। अब दूसरी संक्रिया देखिए, यहां 2x² अर्थात x² वाला टर्म यहाँ है, x² वाला टर्म यहाँ है, तो हम इसको इसमें प्लस करेंगे अर्थात -2x² और -2x²। माइनस माइनस जब रहता है तो बताया गया है कि दोनों प्लस हो जाता है, क्योंकि आपने उनसे भी 10 रुपए का ऋण लिया, आपने उनसे भी 10 रुपए का ऋण लिया, तो आपके पास 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 क्या होगा, ऋण ही होगा। तो माइनस माइनस जुड़ करके हमेशा माइनस ही होता है। तो -2 और -2 यह -4 हो जाएगा, और x² है तो x² राइट कर देंगे। इसी प्रकार से x वाला यहाँ है तो इसके साथ इसको हम प्लस करेंगे, तो प्लस 4x और प्लस x अर्थात 4 और 1 5, प्लस प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, तो 5 और x है तो x। -3 और -5 माइनस माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, और चिन्ह वही रहेगा क्योंकि ऋण 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 ही रहेगा। तो -3 -5 यह इसके साथ आ जाएगा, और ये -8। इस प्रकार से हमने देखा, इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर यही आता है। हम इसको नीचे ऊपर भी करके इसी प्रकार से सेकंड टर्म बीजीय व्यंजक का साइन चेंज करके जोड़ने की प्रक्रिया कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी पर समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।